जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जिला बलिया, थाना नगरा के अंतर्गत, और आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता। और आपसे बता दूं कि हरियाणा का चुनाव जिस हिसाब से अभी संपन्न हुआ है, हरियाणा के चुनाव में बड़े जोर शोर का दावा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे पूरा पलटी हो चुका। कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बन चुकी है। अभी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता, इनसे हम कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है जी। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश का सचिव हूँ, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूँ जी। हरियाणा के चुनाव के संबंध में जी, हरियाणा में जनमानस कहता था कि भारतीय जनता पार्टी चली जा रही है। जब बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी 20 की संख्या उनकी लीड नहीं कर रही थी। अपोजिशन 60 से 65 सीटों पर वो लीड कर रहा था और लग रहा था कि चुनाव कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वहाँ लोग जीतेंगे। लेकिन ये जो हमें अपनी निजी राय है कि थोड़ी बहुत उन लोगों ने 10% ईवीएम की सेटिंग किया, क्योंकि हमारी पार्टी की मान्यता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में आज तो हम जीते हैं 43 सीटें गठबंधन, अगर हम 80 की 80 सीटें भी जीतेंगे तो भी हम चाहते हैं कि ईवीएम ख़त्म करो और बैलेट पेपर से चुनाव हो। सारे हिंदुस्तान के दल भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सब लोगों ने राष्ट्रपति से चुनाव आयोग को लिख कर दिया कि इस ईवीएम को ख़त्म करिए और बैलेट पेपर से चुनाव करें। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसमें लाभ की बात है, इसीलिए वो ईवीएम का प्रचार करती है। दूसरी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी से समझौता इंडिया गठबंधन से करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुनाव में जाने को तैयार थे, मदद करने को तैयार थे, और 5 सीटों की समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से मांगा कांग्रेस पार्टी से। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े मगरूर हो गए थे कि हमको गठबंधन की सीटें नहीं दिए। अगर भारतीय समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी का अगर हरियाणा में गठबंधन होता तो और उनकी सेटिंग के बाद भी हम बम्पर नोट से चुनाव जीतने का काम करते हैं। पहली बार हरियाणा में उन्होंने पूरा सांप्रदायिक का जहर खुआ, हिंदू मुसलमान सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और इतना नंगा नाच किया, इतना घृणित प्रचार किया, और इतना भारतीय जनता पार्टी तो क्या लग रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम किया, इसके वजह से जीत हो गई? कुछ उसका फायदा हुआ, कुछ निश्चित रूप से सेंटिमेंट जब चलता है, भीड़ चलती है तो भीड़ नहीं देखती है क्या चलती है। जब भीड़ चलती है तो आगे नहीं देखती है, केवल देखता है अपने चलने वाले जो चराता है वो कुएं में गिर जाता, कुएं में गिर जाती है। वो भीड़ तंत्र जो है, भीड़ तंत्र को उन लोगों ने जो गुमराह किया, हिंदू मुसलमान। आप देखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब लोकसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जब था, तो आप वहीं कांग्रेस पार्टी संविधान खतरे में ये भी नारा चलाई थी। उस समय कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला। तमाम नेताओं से इंटरव्यू लिया गया, उस समय कहा जाता था कि वो हम लोगों का हमने विपक्ष ने संविधान खतरे की बात नहीं किया। उनके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद लालू सिंह ने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए, कि हमें संविधान बदलना है। उन्होंने कहा कि हमें संविधान बदलना है। उनके कर्नाटक, गुजरात के मंत्री ने कहा कि हमें 400 सीटें दे दो, हमको संविधान बदलना है। वो खुद कहे कि संविधान बदलना है, तो जब उनकी बात को हम दोहराए कि इसीलिए चाहना चाहते हैं संविधान बदलना है, वो तो वही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि संविधान बदल सकता है? ये संविधान कोई बदल सकता है संविधान को? ऐसा है, संविधान में संशोधन कई बार हुआ, जिसकी बहुमत होती है। अब वो एक उन्होंने एक नया दिया, 1 नेशन 1 चुनाव उन्होंने कैबिनेट से पास कर लिया। अब क्या विषयांतर होगी कि अगर ये चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव 27 में हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव 29 में होंगे, तो क्या वो इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे, या 27 में जो चुनाव कराएंगे वो 2 साल के लिए कराएंगे? 27 में जो अगर चुनाव कराती है सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो 2 साल के लिए कराएगी, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन 29 में लागू होगा। तो ये तो उनके ढोंग है। वो राष्ट्रपति प्रणाली चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा, लोकतंत्र में विश्वास होता कि जो उनके माध्यम से जानकारी हुई इजिप्ट पोल के कि थोड़ी त्रिशूलम जम्मू कश्मीर में स्पष्ट कांग्रेस नेशन में है। आपने सुना उन्होंने तत्काल संशोधन करके जो कहा कि 5 हमारे MLA मनोनीत किए गए केंद्र सरकार, जो
अधिकृत कश्मीर में जहाँ से 5 MLA होते, उन्होंने कहा कि क्या मनोनीत को अधिकार हो, उन्होंने मनोनीत को वोटिंग के अधिकार की बात कहा कि अगर कम बेसी होगा तो वो देने का काम करेंगे, वोटिंग का काम करेंगे। अभी आप हरियाणा पे बोले हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ घोटाला हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है ईवीएम में घोटाला हुआ? निश्चित रूप से मेरी मान्यता है, जब वो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर हट करती है कि ईवीएम ही से चुनाव कराएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके लाभ की बात होगी, इसीलिए वो करते होंगे। हमारी मान्यता है कि आप क्यों रही। लेकिन एक तो समाजवादी पार्टी की जहां भी हार हो जाती है वहां पे आप लोग कहने लगते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है। समाजवादी पार्टी का ईवीएम पर कभी विश्वास नहीं रहता है। हमारे जहाँ जीत जाते हैं वहाँ विश्वास हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो भी विश्वास नहीं आया। हमने लोकसभा में कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, कि अभी तो हम जीते हैं, अपने समाजवादी 37 जीती है, 6 कांग्रेस जीती हैं, हमारी सीटें जीती हैं, लेकिन हम 80 से 80 लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो भी हम ईवीएम पर मेरा भरोसा नहीं है। हम आज ही मांग करते हैं कि ईवीएम को ख़त्म करो, जनता के बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि जनता के बैलेट पेपर से जब चुनाव हरियाणा में हो रहा था, काउंटिंग हो रही थी, उसमें 65 अपोजिशन के और 90 में 65 विरोध पक्ष की लीडिंग थी, केवल बैलेट पेपर पर। तो निश्चित रूप से ईवीएम आया तो घोटाला हुआ। जब 65 जनता ने जो वोट किया था, कर्मचारियों ने वोट किया था, सेना के लोगों ने वोट किया था, जो उस तरह के विकलांग लोगों ने वोट किया था, उनके वोटिंग बैलेट पेपर से हुआ। तो जब बैलेट पेपर से 65 सीटें अपोजिशन जीत रहा था कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, और जब ईवीएम खुली तो धीरे धीरे आते उनकी 48 हो गई। चलिए, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से जौनपुर में मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया, तो आप ही के मुखिया अखिलेश यादव जी कहे थे कि जातीय देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इनकाउंटर जाति देखकर न किया जाता, तो इस काउंटर में जो मेन मुलजिम था उसको जेल में पहले सरेंडर कराया गया, और मंगेश यादव क्योंकि वो यादव था, उसके परिवार के लोग समाजवादी पार्टी के थे, उसको उसकी माँ, उसकी बहन ने कहा कि 2 दिन पहले हमारे घर से लेकर लोग गए और ले जाकर गए और उसका इनकाउंटर किए। क्या आप कभी चप्पल पहनकर कोई इनकाउंटर किसी को दौड़ाएगा? जो आया शाही का फोटो, उसमें वो चप्पल पहना था। चप्पल पहनकर आप किसी का पीछा करेंगे? चप्पल पहनकर किसी का ये चप्पल पर पीछा करेंगे? उसके लिए ये तो निश्चित रूप से फर्जी इनकाउंटर हुआ। और इनकाउंटर जितने हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 90% से 95% फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। एक्स DGP सुल्तान सिंह ने कहा कि ये अधिकारी ये फर्जी इनकाउंटर अपने प्रमोशन के लिए, वाहवाही के लिए कर रहे हैं। हमारी तो मान्यता है कि किसी भी जात का कोई भी इनकाउंटर न हो, कोर्ट का न्याय है, न्यायालय सजा देगी उसको, न्यायालय बरी करेगी, आप उसको पकड़िए और न्यायालय के सरेंडर करिए। आपको मारने का कहाँ अधिकार है कि आप किसी को मार दे? आप किसी का घर क्यों गिरा देंगे? तो क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार में ही इनकाउंटर शुरू हुआ? सबसे ज्यादा नहीं, पहले भी तो इनकाउंटर होता था। फर्जी मुठभेड़े केवल बीजेपी सरकार में 90-95% हुई। अब किसी को पकड़ते हैं, उसके पैर में गोली मारते, अपने सिपाही पे एक छर्रा लगा देते और कट्टा पकड़ के दिखा देते। कट्टा की फैक्ट्री तो पुलिस के पास है, वो जिसको चालान करना हो कट्टा दिखा दिया, मांग लिया, कट्टा बना दिया, चला दिया। तो ये बीजेपी सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनका लोकतंत्र में विश्वास, आम जनता में विश्वास नहीं, केवल ये डिक्टेटरशिप। अगर विश्वास नहीं होता तो हर जगह सरकार कैसी बन जाती? अब सरकार बन जाना और लोकतंत्र में विश्वास करना दोनों की अलग परिस्थिति है। पर सरकार जनता ही बना रही है। सरकार जनता थोड़े बना रही है, सर जनता का मन नहीं है, जनता को भय और भगदड़ और ईवीएम की सेटिंग, जनता में भय और भगदड़ दिखा करके ईवीएम की सेटिंग करके बीजेपी सरकार अपना सरकार बना रहे। चलिए, क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र यादव है, मैं रसना विधानसभा का अध्यक्ष हूँ जी, समाजवादी पार्टी। सर अभी हरियाणा चुनाव पे क्या कहेंगे? हरियाणा चुनाव पर क्या कहना है, आप लोग एक आदमी से समीक्षा किए, मीडिया के लोग, तमाम चैनल बोल रहे थे लोग कि नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहाँ नौजवान, पहलवान, किसानों का मुद्दा कांग्रेस के नेता ने एकदम शीर्ष नेतृत्व, मेनका गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग, प्रियंका गांधी से लेकर के कांग्रेस के नेता सभी लोग घर घर में एकदम बता रहे थे कि नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरा जनता उत्साहित थी, चैनल के लोग भी कह रहे थे।
अब क्या हो गया कि 12 बजे तक जो शिक्षित हैं वो उनका जो बैलेट पेपर से वोट पड़ता है तो कांग्रेस की जीत होती है। 12 बजे ले कांग्रेस की जीत, धीमी मतगणना करके उसमें कुछ ज़रूर कालाबाजारी धोखा देने का काम भाजपा के लोग हमेशा किए हैं, करते आ रहे हैं, हरियाणा में भी किए हैं। चलिए ठीक है, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे समाजवादी पार्टी के नेता। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय शंकर यादव, मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हूँ और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ जी। हरियाणा के बारे में पूछ रहे हैं? जी सर। मेरा सवाल आपसे है कि आप लोग हरियाणा का सवाल जो उठा रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं अब तक पूछे, आप महंगाई पर कोई सवाल नहीं पूछे। अभी आपने कहा चेयरमैन साहब से कि संविधान खतरे में था, तो संविधान तो खतरे में है। आज़ादी के बाद इस देश में लोकतंत्र में विपक्ष को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है कि शासन के लोग और सरकार के लोग हम अपनी आवाज़ जनता को पहुंचाते हैं कि शासन आपका निरंकुश हो रहा है, सरकार भी अपने सही रास्ते पर नहीं चल रही है, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है। उसको ख़त्म कर दिया। आज कहीं भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, जनता के ऊपर जुर्म हो रहा है, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, लूट का, खसोट का, थाने से लेके तहसील तक व्यापार हो रहा है, सब बिक्री हो रहा है और इस पर कोई मीडिया के लोग सवाल नहीं करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को दुख होता है कि आप लोग कैसे नौजवान हैं कि इन सवालों को आप लोगों के बीच नहीं खड़ा करते हैं। हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, हरियाणा की जीत और हार को हम स्वीकार करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो वहाँ की जनता ने जो निर्णय दिया है वो हम स्वीकार करते हैं, उस पर हम बहस में नहीं जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हुई है और चूक की वजह से, और जो ये लोग आप लोगों ने कहा मीडिया ईवीएम वगैरह का सवाल उठाया, तो सही बात है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें है गड़बड़ी। इसलिए कि जब कर्मचारियों का वोट होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी आगे है और जब ईवीएम खुलती है तो कांग्रेस पार्टी पीछे हो जाती है। कोई ना कोई कारण है जरूर। मतलब आप जहाँ पढ़े लिखे लोग आप समझ लीजिए, इस देश की जनता की मैंडेज को समझने की कोशिश कीजिए, उसका दिमाग कहाँ जा रहा है, सरकार के अगेंस्ट जा रहा है कि जो सरकार वहाँ पर 10 साल से काम कर रही है उसके विपरीत जा रहा है, कर्मचारी से लेके पुलिस से लेके पियादा ले सब लोग, लेकिन फिर भी उसमें बम्पर रूप से हारती है और ईवीएम जब खुलती है तो 400, 500, 1800 से उसके कैंडिडेट जीत जाते हैं। वहाँ पर रैलियाँ हुई, मीडिया के तमाम लोगों ने छापा, अखबारों में छापा, चैनलों पे चला कि कांग्रेस वहाँ बहुत बम्पर वोट से जीतने जा रही है। कौन से ऐसे मंत्र आ गए, कौन से ऐसे करिश्मा हो गया कि एकाएक ये सब चीज़ बदल गया। आप लोग तो लेते हैं ना, जा करके आपके लोग, चैनल वाले लोग गांव-गांव में जाके 5000, 10,000 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उसी पर आप आंकड़ा निकालते हैं कि 5000 लोगों में कितने हज़ार लोगों की क्या राय है, उसके आधार पर आप लगाते हैं कि इस प्रदेश में किसी सरकार बनेगी, है कि नहीं। लेकिन अब सब है, जब हो रहा है तो हो रहा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुआ है? बिल्कुल। हम लोग तो भाई, हमारे नेता ने कहा कि भाई हम 80 में 80 लोकसभा जीतेंगे, तभी हम कहेंगे कि ईवीएम से वोट ना हो, बैलेट पेपर से वोट हो। चलिए, है कि नहीं। चलिए आपसे बता दूं कि हमें हमारे साथ रहे समाजवादी पार्टी के नेता, और हरियाणा में जो चुनाव बीता है उस चुनाव पे काफ़ी चर्चे हुई, लेकिन बहुत खुलासा ये लोग कर रहे हैं कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला था, ये इन लोगों का कहना है। और बाकी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेताजी अभी कहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हो रहा है वो जातीय देखकर हो रहा है, ये सत्य है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ज़्यादा कुछ इनकाउंटर बढ़ गया है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी इनकी बातों से देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।